आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में हम हाशियाकरण की इस जटिल सामाजिक सच्चाई को बहुत ही आसानी से समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। कभी ध्यान दिया है कि कॉपी के पन्नों का किनारा हमेशा खाली क्यों छोड़ा जाता है? हमारा समाज भी कुछ ऐसा ही है। ये कुछ खास समूहों को मुख्यधारा से बिल्कुल बाहर किनारे कर देता है। इसे ही हाशियाकरण कहते हैं। इसमें पूरे के पूरे समुदायों को समाज के मुख्य केंद्र से काट दिया जाता है। इसके मुख्य कारण हैं अलग भाषा, अलग रीति रिवाज, अल्पसंख्यक धर्म या बस गरीबी और नीची सामाजिक हैसियत। सबसे अहम बात, इससे हाशिए पर मौजूद समूह खुद में शक्तिहीनता और हार का एक गहरा भाव महसूस करते हैं। और नतीजा, वे संसाधनों का लाभ उठाने और अपने हकों के लिए आवाज उठाने में पूरी तरह पिछड़ जाते हैं। उदाहरण के तौर पर आदिवासी समुदाय को लेते हैं। समाज अक्सर उन्हें पिछड़ा या पुराना मानकर किनारे कर देता है। खनन और बड़े उद्योगों के कारण उन्हें अपनी जमीन से बेदखल होना पड़ता है। इससे उनकी संस्कृति उजड़ जाती है। दूसरा उदाहरण है मुस्लिम समुदाय। उन्हें अलग रीति रिवाजों के कारण भारी सामाजिक और आर्थिक हाशियाकरण का सामना करना पड़ता है। भेदभाव के कारण वे अपने पारंपरिक इलाके छोड़कर अलग थलग बस्तियों में रहने लगते हैं। इसे ही घेटोइजेशन कहा जाता है। लेकिन ये समुदाय चुप नहीं बैठते। वे अपने अधिकारों और पहचान के लिए लगातार संघर्ष और कड़ा प्रतिरोध करते हैं। तो बड़ा सवाल ये है, बहुसंख्यक वर्चस्व से इन समुदायों को बचाने के लिए आखिर राज्य क्या कदम उठाता है? यही हमारा संविधान एक मजबूत ढाल बनकर आता है, जो अल्पसंख्यकों को बहुसंख्यकों के अत्याचार से बचाता है। संविधान मौलिक अधिकारों और धर्मनिरपेक्षता के जरिए अल्पसंख्यक समूहों की संस्कृति और उनके अधिकारों को बेहद खास सुरक्षा देता है। धर्मनिरपेक्षता सुनिश्चित करती है कि कोई एक समूह दूसरे पर बिल्कुल हावी न हो, ताकि समाज में समानता बनी रहे। कुल मिलाकर लक्ष्य बस इतना है, इन समुदायों को अपनी पहचान खोए बिना विकास में बिल्कुल बराबरी का हिस्सा मिले। जाते जाते एक सवाल, क्या हमारा समाज कभी सचमुच इन हाशियों को मिटाकर हम सबको एक साथ केंद्र में ला पाएगा?